बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाहजाद उस्मान ताहिर। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक और जंग जीत ली, और ये सिर्फ जंग मैदान जंग की नहीं बल्कि इज्जत वकार और हिकमत की जंग थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक अहम अमन मुआहिदा तय पा गया, लेकिन इस मुआहिदे से पहले जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान की बहादुर फौज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जिस अंदाज में हालात को कंट्रोल किया, दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाया, वो तरीका हिस्सा बन गया है। हमने देखा कि पाक फौज ने न सिर्फ मोदी के ख्वाब तोड़े बल्कि अफगान तालिबान को भी ये एहसास दिलाया कि पाकिस्तान के बगैर खित्ते में कोई इस्तेकाम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं बल्कि उसके अज़म, ईमान और जज्बे में नजर आती है, और इसी का अमली मुजाहरा हमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में देखने को मिला। ये भी हकीकत है कि ISI और दीगर खुफिया इदारों ने पसे पर्दा जो किरदार अदा किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। सरहदों के उस पार छुपे दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्कों को बेनकाब किया, उनके फंडिंग चैनल को तोड़ा और उनसे ये तस्लीम करवाया गया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं, ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की महारत और स्ट्रेटजी की कामयाबी है। ये वो लम्हे है कि हमें अपनी फौज, अपने इदारों और अपने शहीदों को सलाम अकीदत पेश करना चाहिए, जिन्होंने दिन रात जागकर अपनी जानों की कुर्बानियां देकर इस वतन को महफूज रखा। ये वही जज्बा है जो दुश्मन को याद दिलाता है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, एक महफूज फौज के साथ। दूसरी तरफ कुछ लोग जो पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों खेल रहे हैं, जो चाहते थे कि पाकिस्तान में इंतशार फैले, हालात खराब हो, चाहे वो सोशल मीडिया का महाज हो या सियासी मैदान हो, आज उन सब के ख्वाब टूट के चकनाचूर हो गए। जिस तरह मोदी के ख्वाब चकनाचूर हुए, जिस तरह तालिबान के ख्वाब चकनाचूर हुए, पाकिस्तान एक बार फिर सरगरू हुआ। ये वक्त खुशी मनाने का है, लेकिन इसके साथ अहद करने का भी है कि हम अपनी फौज, अपने इदारों और अपने मुल्क के साथ हमेशा पक्के और सच्चे बनकर रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।